दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों अगर आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, भारतीय हो तो जय हिंद नीचे कमेंट कर दें। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद आशर और आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। दोस्तों टेस्ट मैचेस में पाकिस्तानी टीम को होने वाली पे दर पे शिकस्तों के बाद सरफराज अहमद को बतौर कप्तान सफर जारी रखना मुश्किल हो चुका था, मगर जो खेल इनको टेस्ट मैचेस की कप्तानी से हटाने के लिए शुरू हुआ था, शायद अब वो वनडे में भी इनकी कप्तानी मुश्किल हो जाए। 4 मैचेस की पाबंदी लगने के बाद जिस तरह सरफराज अहमद को वापस वतन भिजवाया गया है, इस पर क्रिकेट कमेटी के मेंबर लेजेंड वसीम अकरम ने भी सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए सरफराज अहमद को ही बतौर कप्तान रखने की तजवीज दी है। लेकिन दूसरी तरफ कई साबिक कप्तान और टीम में वापसी के मुंतज़िर क्रिकेटर्स की जानिब से शुएब मलिक के हक में बयानात सामने आए हैं, जैसे कि सलमान बट, वहाब रियाज वगैरह ने चौथे एक रोजा मैचेस में शुएब मलिक की कप्तानी के ट्विटर पर गुन गाए हैं और यूं महसूस हो रहा है कि सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाने का मंसूबा शुरू किया जा चुका है और मखसूस टीवी चैनल पर सरफराज की कप्तानी पर प्रोग्राम्स करके इनकी खामियों को खूब उछाला जा रहा है। टेस्ट में बदतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद महदूद ओवर्स की क्रिकेट में सरफराज की बतौर कप्तान जीत का तनासब T20 में 90% से ऊपर तो वनडे में 61% से जायद है, जो किसी भी तरह बुरा नहीं है। लेकिन दर हकीकत साजिशी अनासर पाकिस्तानी क्रिकेट की बेहतरी के दुश्मन हैं और वो किसी न किसी तरह टीम के माहौल को खराब करने पर तुले हुए हैं। ये वही अनासर हैं जिन्होंने सरफराज अहमद को उकसाया था कि वो टेस्ट मैच में नाकामी की वजह से गुस्से की हालत में बातें करने वाले हेड कोच से लड़े और फिर मिकी आर्थर और कप्तान की लड़ाई की खबरें मंजरे आम पर आए। पाकिस्तान क्रिकेट को अपने अंदर मौजूद आस्तीन के सांप को पहचानना होगा ताकि इसको निकाल बाहर किया जाए। जहां तक साबिक कौमी क्रिकेटर्स का तल्लक है, इनको भी टीवी प्रोग्राम में आकर तामीरी तनकीद करनी चाहिए और ऐसे चैनल में जाने से परहेज बरतना चाहिए जिनका मकसद ही नेगेटिव खबरें आम करना हो। हमारा इशारा शुएब अख्तर भाई की जानिब है, जिन्होंने हाल ही में सरफराज अहमद के बारे में इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। पाकिस्तान क्रिकेट पर तजज़ियों का जहां तक ताल्लुक है, इसमें शुएब अख्तर, सिकंदर बख्श जैसे साबिक क्रिकेटर को स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम से सीखना चाहिए, जिनका किरदार हमेशा से ही पॉजिटिव रहा है। वो हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से लगाए गए कप्तान पर तामीरी तनकीद करते हैं और टीम की हार पर भी इस्लाही पहलू से ही अपनी राय देते हैं और किसी भी खिलाड़ी पर जाती हमला करने से गुरेज करते हैं। सरफराज अहमद आज जनूबी अफ्रीका से कराची पहुंचे तो कराची एयरपोर्ट पर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने इनका ऐसे इस्तकबाल किया जैसे कोई बड़ा टूर्नामेंट जीत कर आए। मीडिया भी वहाँ मौजूद था और सरफराज जिंदाबाद के नारे भी खूब लगे। हम सरफराज के इस्तकबाल और सरफराज जिंदाबाद के नारों से मना तो नहीं करते, लेकिन सरफराज अहमद की वापसी पर यह माहौल क्यों बनाया गया? आखिर इस इस्तकबाल और नारों से क्या शो किया गया है? मजीद ये कि सरफराज अहमद की वापसी पर लोगों को किसने एयरपोर्ट पर पहुंचने को कहा और वहां जिंदाबाद के नारे लगे? क्या इस इस्तकबाल का मकसद ये शो करना था कि अवाम सरफराज अहमद को कप्तान देखना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो अगर कल शुएब मलिक की वापसी पर शुएब जिंदाबाद के नारे लग गए तो फिर क्या होगा? हमारी मिन्नत यह है कि खुदारा पाकिस्तान क्रिकेट को सियासत में धकेल कर तबाह मत करो। सरफराज अहमद वाले मामले में शुएब मलिक का किरदार भी बहुत अहम है, क्योंकि चंद दिन कबल उन्होंने सरफराज अहमद को एक अच्छा कप्तान कहते हुए बतौर सीनियर खिलाड़ी इनकी रहनुमाई का भी पैगाम दिया। अब शुएब भाई को अपनी कप्तानी से मुतल्लक खुद आकर बता देना चाहिए कि वो वर्ल्ड कप के बाद रिटायर होने वाले हैं और कप्तानी में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, ताकि इस सारे खेल को अंजाम तक पहुंचाया जा सके जिसका मकसद पाकिस्तान क्रिकेट को सियासत के खेल में धकेलना है। इस सारी सूरत हाल में चेयरमैन PCB एहसान मानी और वजीर आजम इमरान खान को भी खुद मामलात को हैंडल करना चाहिए और साजिशी अनासर को शट अप कॉल देनी चाहिए। तो दोस्तों इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम।